आंवले हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, ये बातें तो हम सब जानते हैं। और हम बड़े किसी न किसी रूप में आंवला ले ही लेते हैं। जैसे कि कच्चा खा लिया, जूस पी लिया, मुरब्बा खा लिया। लेकिन आंवला बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये मुश्किल भी आसान हो जाएगी अगर आप बच्चों को इस रूप में यानी कि आंवला कैंडी के रूप में आंवला खिलाएं। और आप इस आंवला कैंडी को साल भर के लिए स्टोर करके भी आसानी से रख सकते हैं। और इस आंवला कैंडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो आंवला ले लिया है, अच्छी तरह से धो के सूखा पोंछ लिया है। और अब इस तरह से एक छलनी ले लेंगे और इस छलनी में इस तरह से हम इसे बिछा देंगे। पानी गर्म करने के लिए मैंने चढ़ा दिया था। पानी में जब उबाल आने लग जाएगी तो इस छलनी को आप रख दीजिएगा और ढक के कम आंच में 15 मिनट के लिए इसे भपा लेंगे। और 15 मिनट के बाद चेक कर लेंगे तो आप एक आंवला ले लीजिएगा और इसके जो फाके होते हैं ना, जहाँ लाइंस होती है, उसमें आप हल्की सी चाकू लगाइएगा। देखिएगा ये बिल्कुल आसानी से निकलने लगेगा, मतलब ये पक गया है। बस अब आप इसे ठंडा होने दीजिएगा और ठंडा होने के बाद इसकी फाके हमें निकालनी है। तो आप इस तरह से ऊपर और नीचे से थंब से इसे पुश करिएगा, बिल्कुल फाके बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। आप चाहें तो चाकू की मदद से भी इसे निकाल सकते हैं और इसी तरह से पूरे आंवले की फाके हम निकाल लेंगे। और अब आंवलों को बिल्कुल अच्छी तरह बाउल में फैला लीजिएगा। मैं यहाँ इसे चीनी से बना रही हूँ, तो मैंने 1 किलो आंवला लिया था, तो मैंने आधा किलो चीनी ली है और इसे मिक्सी में बारीक पीस लिया है। और इसे आंवले के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से बिछा देंगे ताकि जो आंवला है बिल्कुल चीनी से ढक जाए। और इसके बाद इसे हमें बिल्कुल टच नहीं करना है, चलाना नहीं है, बस ढक के 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। 4 से 5 घंटे में आप देखेंगे कि जो चीनी है वो बिल्कुल पिघल गई है। देखिए इस तरह से बिल्कुल ये पानी की तरह हो गई है। एक बार चला लीजिएगा और उसके बाद इसे ढककर आप पूरे 24 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिएगा। और 24 घंटे के बाद यानी कि पूरे एक दिन बाद इन आंवलों को अलग से छन्नी में निकाल लेंगे, क्योंकि जो चीनी का पानी है ये कच्चा है, इसको हमने पकाया हुआ नहीं है। तो मैं इसको अभी पकाऊंगी और इसकी चाशनी की तरह बनाऊंगी। और ये प्रोसेस करने से चीनी का जो कच्चापन है वो चला जाएगा। आंवले को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख पाएंगे। इस चीनी के पानी को मैंने एक गंज में निकाल लिया है और इसमें उबाल आने का वेट करिएगा। उसके बाद गैस कम कर दीजिएगा। उसके बाद टाइमर आप लगा लीजिएगा 15 से 20 मिनट का। 15 से 20 मिनट इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हमें उबाल लेना है। और जब ये उबल जाएगा तो इसमें हमें वापस से आंवलों को डालना है। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिएगा। जब ये गुनगुना हो जाए तो आंवले इसमें वापस डाल लीजिएगा। और इसे वापस से हमें पूरे एक दिन यानी कि 24 घंटे के लिए चाशनी में छोड़ देना है, ताकि जो आंवले हैं उस बिल्कुल अच्छी तरह से रस को पी ले। और आंवले के अंदर एक अठैलापन होता है, वो बिल्कुल चाशनी में अपने अठैलेपन को छोड़ दे। उसके बाद आंवलों को आप वापस से छन्नी में निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो ये चाशनी बची है ना, इसे बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। उसे एक बॉटल में भर के आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको इसे यूज़ करना हो, आप एक गिलास पानी में आधा नींबू का रस डालिएगा, 2 चम्मच ये चाशनी डालिएगा और आपका आंवले का शरबत बिल्कुल तैयार। और अब इन आंवलों को हमें धूप दिखानी है, तो मैंने यहाँ एक थाली ले ली है, उसके ऊपर पन्नी बिछा ली है और आंवलों को इसमें अच्छी तरह से फैला लिया है। उसके बाद मैंने इसे धूप में रख दिया है बालकनी में। आप बिल्कुल इसे टेरेस में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप टेरेस में रख रहे हैं तो आंवले के ऊपर एक कपड़ा ढक दीजिएगा। और लीजिए, एक दिन की धूप लगने के बाद जो हमारी आंवला कैंडी है ये बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसके ऊपर आइसिंग शुगर डाल सकते हैं, पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं, बिल्कुल मार्केट वाला लुक आ जाएगा। बस इसे आपको स्टोर करके रख लेना है। तो एयर टाइट बॉटल्स में, एयर टाइट पन्नी में आप इसे स्टोर करके फ्रिज में लगभग साल भर के लिए रख सकते हैं। तो आज की मेरी यह आंवला कैंडी की रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी अब आपको अपनी अलग डिश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।